आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम पिछले 1 महीने से चल रहा है और अभी नवंबर आ चुका है और नवंबर में भी एग्ज़ाम लगभग 15 नवंबर तक चलने वाला है। रिसेंटली मैंने भी पिछले 2 दिन मैंने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है। उसके बेसिस पे पिछले जितने भी प्रीवियस शिफ्ट हुए हैं उनके बेसिस पे देखते हुए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ ही रहे हैं। जो भी स्कोर बूस्टर टॉपिक है वो आप लोगों के लिए मैं एलिमिनेट कर चुका हूँ और एक एक करके सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ कौन से टॉपिक से ज़्यादा वेटेज आ रहे हैं। अगर आप इतने टॉपिक कर लेते हैं तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन फिक्स इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। बाकी जो है वो आप अपने अगर आपने मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है तो आप उस टॉपिक को ज़रूर कर पाएंगे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के एग्ज़ाम में आएंगे और आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम देखेंगे हिस्ट्री में कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री। मैंने इस पेज में लिख के लाया है कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं। मैंने पिछले जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनका एनालिसिस किया, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में जहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहे हैं वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता काफ़ी लंबा चैप्टर है, उसमें पूरा नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मेनली पढ़ना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा जो है नदी के पुराने नाम जो भी थे नदी का, जैसे रावी था, ब्यास था, सतलज था, सिंधु था, ये सब का पुराना नाम क्या था और अभी क्या नाम है, ये आपको याद करके जाना है। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में जो भी पुरातात्विक स्रोत थे वो कहाँ से किस खुदाई में से क्या निकला था, जैसे स्नानागार कहाँ पे पाया गया था, लोथल में क्या पाया गया था, कालीबंगा में क्या पाया गया था, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसके साथ साथ जो है एंशिएंट हिस्ट्री में वो है, देखिए एंशिएंट बुक वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या है कि बुक से 2 या 3 सवाल आ ही रहे हैं, जिसमें से एक सवाल श्योर शॉर्ट है कि एंशिएंट हिस्ट्री वाले बुक से आ रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो इतना करके ही जाना है, बिकॉज क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। बाकी अगर आप पूरे कर लेते हैं तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपका एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस करके आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़ पाते, कम से कम लास्ट दिनों में 2 से 3 या 10 दिन में जो भी बचा हुआ ये टॉपिक ज़रूर ही करके जाएं। उसके बाद है, देखिए जो साम्राज्य वगैरह है, चोल साम्राज्य है, संगम वंश है, चालुक्य वंश है, पाल वंश है, इनसे ये जो है इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। इसके जो है संस्थापक कौन है और इसके अंतिम शासक कौन है ये ज़रूर कर लीजिएगा। और मेनली संस्थापक और उनके अंतिम शासक हैं, ये आपको मुंह पे रटा होना चाहिए। अब हम मेडिवल हिस्ट्री से बात करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में जो दिल्ली सल्तनत है वो आपको पूरा करके जाना है। उसके साथ साथ जो भी मेडिवल हिस्ट्री में जो भी वार हुआ था मुग़ल सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, वो सब आपको करके ही जाना है। उसके बाद मॉडर्न में देखते हैं जो गवर्नर वगैरह है, गवर्नर है, जनरल वायसराय है, गवर्नर जनरल है, वायसराय है, उनके कार्यकाल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कार्य हुए हैं वे आपको ज़रूर देख के जाने हैं। आप चाहे आप अपने नोट से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े या कोई भी टीचर से पढ़े, लेकिन आप एग्ज़ाम देने के पहले ज़रूर कर लीजिएगा। वार और उनके शासक, कौन से वार कब हुआ था, कौन सी लड़ाई किसके द्वारा लड़ा गया, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनसे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट फंस रहे हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में कौन से उसके लीडर कौन थे और कौन से वायसराय ने उसका दमन किया था, कौन से गवर्नर जनरल ने उसका दमन किया था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम शिफ्ट होते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी पे कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। पॉलिटी में इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल है इम्पोर्टेंट आर्टिकल उनको देख के जाना है। आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल करके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो आ जाएंगे, उनको आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो भी पॉलिटी में अनुसूची है, अनुसूची आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद हम देखते हैं अनुसूची के बाद जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक, उनको आप एक बार नज़र मार लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान की जो भी पार्ट है ये भी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट। यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट फंस रहे हैं, अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो आप 1 या 2 नंबर गवा सकते हैं। इसीलिए आप फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट है वो आप करके ही जाइएगा। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे जो भी रिवर है या तो वर्ल्ड का है या तो इंडियन रिवर है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, कौन सा रिवर किस नदी के किनारे बसा हुआ, ये कर लीजिएगा। नदियों के उद्गम स्थल करना है। प्रमुख जनजातियाँ जितने भी वर्ल्ड में जनजातियाँ हैं या भारत में जितने भी प्रकार के जनजातियाँ पाए जाते हैं, कौन से किस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, ये आपको करके जाना है। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रमुख जलप्रपात कहाँ पे, कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है, ये करना है। प्रमुख झील, कौन सा झील कहाँ पे है, ये भी आपको करना है। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल सोलर सिस्टम, इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहे हैं। सौरमंडल आपको करके ही जाना है। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं साइंस पे। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, आपको बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। बायोलॉजी में देखना है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी देखना है। उसके बाद ब्लड वाला चैप्टर देख लेना है। उसके बाद जो कोशिका सेल वाला चैप्टर है वो देख लेना है। और मानव रोग, ये तो आपको हर हाल में ही करके जाना है। मानव रोग से एक ही क्वेश्चन फंस ही रहे हैं, कौन सा रोग किस कारण से होता है, उसके प्रभावित अंग कौन से हैं, ये करना लेना है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों में से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम करके ही जाना है। अब केमिस्ट्री में शिफ्ट होते हैं। केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखिए, हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला जितने भी हैं वो करके जाना है। और फिजिक्स में लाइट और साउंड्स वाला जो चैप्टर है उनको आप ज़रूर देख के जाइएगा। अब हम शिफ्ट होते हैं स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके बहुत ही वास्ट है, और स्टैटिक जीके आप कितने भी पढ़ लीजिए पता नहीं चलेगा क्वेश्चन, मैंने पढ़ने के बावजूद भी ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया। लेकिन लिमिटेड जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए, जितने भी फेस्टिवल हैं, फेस्टिवल वाले जो भी किस स्टेट से कौन सा फेस्टिवल रिलेट करता है, बिलोंग्स करता है, ये आपको करके ही जाना है। इम्पोर्टेंट डांस और लोक नृत्य जितने भी हैं वो आपको करके जाना है। कौन सा डांस कहाँ पे किया जाता है, किस स्टेट में किया जाता है, कौन सा लोक नृत्य कहाँ पे होता है, ये करके जाना है। और लोक नृत्य डांस के साथ उनसे जुड़े जो पर्सन है उनको करके जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भर भर के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इनको अवश्य देख के जाएं, तभी आप अच्छे परफॉर्मेंस जीएस सेक्शन में कर सकेंगे। बिकॉज जो एसएससी एमटीएस में है वो इंग्लिश और जीएस के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। अगर आप जीएस में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो इंग्लिश में कितना भी बढ़िया कर ले, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिकॉज दोनों के आधार पे अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी डे होते हैं ज़्यादा फोकस कीजिएगा इंटरनेशनल डे पे। इंटरनेशनल डे जो कब मनाया जाता है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा पर्सन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये करके ही जाइए। यूट्यूब से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, लेकिन ये आपको करके ही जाना है। व्यक्ति के लोकप्रिय उपनाम, जिसे बापू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को चाचा बोलते, इस तरह के कम से कम 25 से 30 व्यक्ति हैं, इनको आपको देख के ही जाना है। भारत रत्न कब मिला, कब शुरुआत हुआ, कब किसको मिला था, ये आपको देख के ही जाना है। सबसे लास्ट में किसको मिला है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय जो भी है, वर्ल्ड में प्रमुख संगठन जो भी है और उसके मुख्यालय कहाँ पे हैं, उसका स्थापना कब हुआ, ये सब टॉपिक आपको करके ही जाना है। स्टैटिक में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप कुछ नहीं कर पाते, कम से कम मैंने जो टॉपिक बताया उतना आप कर लेंगे तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप श्योर शॉर्ट बना सकते हैं। इनको करके ही जाइए। यूट्यूब पे देखिए वीडियो, लास्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला देखिए। किसी भी टीचर से, मैंने किसी टीचर को सजेस्ट नहीं करता हूँ, जो भी आपको अच्छे लगे उनसे देखिए और अपना परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम में बेस्ट दे के आइए। और अपना एसएससी एमटीएस 2024 में है, अपना सपना साकार कीजिए और एक सीट को
कंफर्म कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।